जीवन मूल्यों में संस्कारों का बड़ा महत्व है। ऐसा ही एक संस्कार है सेवा का भाव। निस्वार्थ भाव से यथासंभव जरूरतमंदों की मदद करना, सेवा करना हमारे संस्कारों की पहचान कराता है। तन, मन और वचन से दूसरे की सेवा में तत्पर रहना स्वयं इतना बड़ा साधन है कि उसके रहते किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं रहती। वैश्विक महामारी में कई समाज सेवी संस्थाओं की मानव सेवा ने समाज में मिसाल पेश की। मुश्किल में फंसे हजारों लोगों की जिंदगी में उम्मीदों की खुशियां लौटने की वजह बने। उन्हीं में से एक है एपिक एजुकेशनल सोसाइटी, जिसने लोगों का दर्द जाना और कोरोना की परवाह किए बगैर निकल पड़े मानव सेवा के लिए। 2013 में जब मैं दिल्ली से जॉब छोड़ के अपने गांव में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल के एक गांव में मैं जब काम करने के लिए आया, तो मेरे को अचानक एक दिन न्यूज़पेपर रिपोर्ट में एक आदमी के बारे में देखा जो फ्री में सबको अपना मोटर बाइक में हॉस्पिटल पहुंचाता है, जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स को। तो मेरे को देख के अचानक मैं इंस्पायर्ड हुआ। संस्था के संस्थापक सचिव विश्वजीत झा पेशे से पत्रकार हैं। एक बड़े न्यूज के वेबसाइट में थे। उनकी पत्नी संयुक्ता शाह कॉलेज में पढ़ाती थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन वो लोगों की सेवा करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ दी और लौट आए उत्तर बंगाल के कुछ बिहार, जहां उन्होंने एपिक पब्लिक स्कूल की स्थापना की। विश्वजीत झा अपने एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा लोगों की सेवा कर रहे हैं। एपिक एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा बेसहारा और जरूरतमंदों को खाना बांटा जा रहा है। संस्था की ओर से कोरोना वायरस रिलीफ फंड में 50,000 रुपए दान भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, संस्था कई गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाती है। Again, it is the situation, it is the crisis time all over the country. So keeping in mind the severity of the situation, school has decided to donate a sum of rupees 50,000 to the fund created by the government to fight against the coronavirus. संस्था के सचिव विश्वजीत झा ने जलपाईगुड़ी में अपने गांव के राजगंज फुटबॉल एकेडमी की 2 साल तक जिम्मेदारी उठाई, ताकि बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इतना ही नहीं, संस्था ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें जैविक खेती के लिए प्रेरित करती है। उन्हें मुफ्त में जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। हम लोग में भी पोटेंशियल है, जस्ट हम लोग को इच्छा शक्ति लाना पड़ेगा, तो हम लोग भी काम कर सकते हैं दूसरे के लिए। एपिक एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव विश्वजीत झा पत्रकार और समाज सेवी होने के अलावा लेखक भी हैं। उन्होंने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करीमुल हक, जो एम्बुलेंस दादा के नाम से मशहूर हैं, उन पर किताब लिखी है, जिसका नाम है बाइक एम्बुलेंस दादा। करीमुल हक पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के एक छोटे से गाँव क्रांति धोलावाड़ी के रहने वाले हैं। वो अपने इस एम्बुलेंस में अब तक 4000 से ज्यादा बीमार लोगों को अस्पताल पहुँचा चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी जान बचाई जा सकी। हर एक इंसान को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और किताब जो लिखा है विश्व झा बाबू, आपका इतिहास, आपका लिखा हुआ दिमाग सारा दुनिया में फेंका जाए, हर एक इंसान का ये भी परिसेवा मिल सके। आपका किताब पढ़ के ये मेरा कहना है। विश्वजीत झा ने अपनी जिंदगी गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दी है। सचमुच लोगों की सेवा करने के लिए बड़े संसाधन की नहीं, बल्कि बड़े हौसले की जरूरत पड़ती है। हम साधारण रहकर भी असाधारण कार्य से एक मिसाल कायम कर सकते हैं। आइए हम भी एक कदम मानव सेवा की ओर बढ़ाएं।